हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द वॉर स्टॉप्ड, पाकिस्तान वॉन, ईरान एंड अमेरिका अग्री टू सीज फायर, व्हाट हैपेंड इन लास्ट मोमेंट्स। तो आज की वीडियो जो है वो मंसूर अली खान की है और हम सब जानना चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट्स के अंदर क्या हुआ, कैसे ये पूरी वॉर स्टॉप हुई, जबकि बहुत सारी न्यूज आ रही है, सब काफी हर न्यूज में एक नई चीज पता चल रही है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जनाब, जो कुछ हुआ है पिछले 8 घंटे के अंदर, मेरा ख्याल में इसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि वो जंग जो पिछले तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा से जारी थी, 40 डेज बिलाखिर आई उस थिंक हो जंग को चुके हैं। आखिरी मोमेंट के ऊपर, जिस तरह कहते हैं ना क्रिकेट के मैच में जो है वो आखिरी ओवर होता है, तो आखिरी ओवर के अंदर जाके ये जंग रुक गई है। और जाहिर बात है, इसमें से मेरा ख्याल में, ये मेरी राय है, अगर कोई शख्स जीता है, अगर कोई मुल्क जीता है, तो वो है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी कोई है डाउट नहीं जिसने है। ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान पाकिस्तान की हुई है। बिल्कुल आखिरी लम्हों पे, मिसाल के तौर पे सुबह 5 बजे की ये डेडलाइन थी कि 5 बजे तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5 बजे के बाद जो है शदीद बमबारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की गई, गालियां तक दी गई अपने ट्वीट के अंदर यस, एक दिन बहुत पहले। ही उसके वल्गर बाद लैंग्वेज कल थी वो। उसने ये ट्वीट हाँ, किया कि बहुत जनाब, रफ थी। एक पूरी सिविलाइजेशन जो है मैं उसे खत्म कर दूंगा। अफसोसनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये होने जा रहा है। कहानी जो है वो इस हद तक चली गई थी। ये भी खबरें आई कि जनाब ईरान ने जो है वो मुकम्मल तौर पे कह ये दिया कि बहुत हम बड़ी इसके लिए बात है कि पूरी वो तरह पूरी तैयार हैं, सिविलाइजेशन लेकिन खत्म कर दूंगा। उसके बाद तकरीबन रात को 12 बजे के आसपास जो है वो शिबाज शरीफ साहब काइंड ये ऑफ ट्वीट एकदम करते हैं, एग्रेशन जो वाला आपको वो स्क्रीन के ट्वीट ऊपर था, नजर आ उसमें रही है। कोई बारह सेंस बज के नहीं थी सत्रह मिनट के कि ऊपर जो कुछ है आप प्रूव वो ये कर पाए ट्वीट अपनी करते हैं। कंट्री को डिप्लोमेटिक लेकर। एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन द मिडल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली, with the potential to lead to substantive results in near future. To avoid diplomacy to run its course, to allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan, in all sincerity, requests the Iranian brothers to open Strait of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. We also urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks to allow diplomacy to achieve conclusive termination of war in the interest of long-term peace and stability in the region. उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। शिबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब, इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल जारी है, जो हम लोग अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी वॉर को रोकें, सीज फायर करें, और साथ ही साथ इस 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोले, अमेरिका जो है ये बमबारी बंद करे, और जो डेडलाइन है डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई है, इसे 2 हफ्ते के लिए जो है वो मजीद आगे ले जाया जाए। जेन में रखिएगा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रात को 12:17 यानी तकरीबन 12:15 ये जो है ये ट्वीट हुआ। 5 बजे की डेडलाइन जो है वहां पे मौजूद है। आखिरी घंटों की सूरत बिल्कुल, हाँ, लास्ट उसके मोमेंट्स में बाद ये सब वजीर हुआ है। आजम हाउस, दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत पूरी तरह जो है वो मरकज़ निगाह बना था पूरी दुनिया से। CNN हो, BBC हो, बल्कि जो सूरत हाल चल रही थी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की इस ट्वीट करने के ऊपर ही, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली दरख्वास्त की थी कि जनाब ये कर दिया जाए, और उसके साथ ही जो है वो मार्केट के अंदर एकदम हलचल हुई। और जब मैं मार्केट्स कह रहा हूँ तो मैं पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं ऑयल दैट्स ट्रू। प्राइसेस की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो है एकदम एक डिप आ गया। हाँ, और जब ये ट्वीट सामने आया तो मैं देख रहा था, जाहिर बात है इनके सियासी हरीफ भी हैं, उन्होंने कहा ये दिन भी आना था कि शहबाज शरीफ की वजह से जो है पूरी दुनिया की मार्केट हिल गई है, क्योंकि उनकी एक ट्वीट से जो है वो ये कहा जा रहा है। बहरहाल उसके बाद जो है वो 12:17 के ऊपर जो है वो बात होती है CNN की जानिब से। उसके बाद इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू होती है कि जनाब शहबाज आज शरीफ तो साहब की मार्केट जो में थोड़ा ट्वीट सा है राइज भी था। या जो उन्होंने दरख्वास्त की है उससे बड़ा सीरियसली व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, और बड़ा पॉजिटिवली जो है उसको कंसिडर किया जा रहा है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जो है वो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। कल उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सरबराही भी की थी, और पिछले 24 घंटे के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है, बहरीन के साथ जो है वो राब्ते में था पाकिस्तान, और दीगर ममालिक के साथ जो है वो राब्ते में था। और इसी दौरान 12:17 पे शहबाज शरीफ साहब ये ट्वीट करते हैं, और इसके साथ साथ ये खबरें आना शुरू होती हैं कि बड़ी पॉजिटिवली जो है वो इस सारी चीज़ को लिया जा रहा है। और उसके बाद रात को 3:32 के ऊपर, सिर्फ जंग शुरू होने से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले, यानी कि जंग तो खैर शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन वो जो बमबारी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा के रख देंगे, 3:32 के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये पोस्ट करते हैं। आगे लिखते हैं जी, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान,
दोनों का नाम जो है वो सबसे पहले लिखते हैं. And wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to Islamic Republic of Iran, agreeing to the complete, अब ये बड़ा important है, agreeing to the complete, immediate and safe Safe opening of the opening. Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack Oh, I of agree to Iran for a suspend the period of bombing. 2 weeks. मैं 2 हफ्ते के लिए मैं इस कंडीशन के ऊपर रोक रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते के लिए जो है वो स्ट्रेट ऑफ आपने हुर्मुज़ जो है उसे खोला जाए. I agree to suspend the bombing. This will be a double-sided ceasefire. ये दोनों साइड से ceasefire होगा. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हमारी साइड से होगा. ईरान की जानिब से जो है मुकम्मल ceasefire किया जाएगा. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives. उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी अपने जो फौजी अहदाफ थे वो हम ऑलरेडी उसे पूरा कर चुके हैं. And are very far along with the definitive agreement concerning long-term peace with Iran. और इसके साथ साथ हम ईरान के साथ जो है वो एक बड़ा मुआहदा करने के लिए भी अब तैयार हैं. And peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. उन्होंने कहा 10 निकाती एजेंडा जो है हमें ईरान से मिला है और हमें लगता है कि इसके ऊपर काम हो सकता है. काम आपको हो याद सकता है. मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे ये बात की थी. मैंने कहा था कि बाकी सारी चीज़ों का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है और वो है आबना हुर्मुज़. आबना हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो अमेरिका चाहता है कि इसको खोला जाए और अगर इसको खोल दिया जाता है तो मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा. उसके बाद आगे कहता है कि जी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेरियस पॉइंट्स ऑफ पास्ट कंटेंशन हैव बीन एग्रीड टू बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान. बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमारा मामला तय हो गए हैं. बट 2 week पीरियड विल अलाउ द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज्ड एंड कंज्यूमेटेड. यानी ये जो हमारी बाकी चीज़ें जो डिसाइड हुई हैं ये अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है इसको हम बाकायदा तौर पे मुआहदा बना के इसको फाइनलाइज कर लेंगे. On behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. ये जनाब उसके बाद जो है वो उनकी जानिब से ट्वीट किया जाता है और ये सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जाती है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो ये खबर आती है कि जनाब ईरान ने भी जो है वो बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया जाता है. हाँ, ये चीज हम सुनना चाहते थे कि क्या उनकी तरफ से भी कुछ ट्वीट आया. वो इत्मीनान का इजहार किया है और रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी है. और उसके साथ ही जो एक बड़ा इफेक्ट आता है जनाब वो ये है कि ऑयल प्राइसेस यूं करके नीचे गिरती हैं. ये आपके सामने इसका चार्ट है कि कितनी तेजी से लिटरली पूरी एक स्लाइड होती है इन तमाम चीज़ों के अंदर. 3:30 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं तो उसके बाद एकदम जो है वो ऑयल स्लाइड होना शुरू होता है. $100 से भी नीचे जो है वो जा चुका है. चला गया है जो $115, $116, $114 के आसपास जो है वो चला गया था और एकदम फिर जो है उसकी स्लाइड शुरू होती है. अब इस सारी चीज़ के अंदर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह इस सारे मामले को संभाला, पूरी दुनिया के अंदर इन 2 अफराद के नाम जो है वो इस वक्त लिए जा रहे हैं कि एक इतनी क्या मस्त पिक्चर बनाई है. लाखों लोग जो है वो मारे जा सकते थे, लाखों की तादाद में लोग जो है वो मर सकते थे. वो इस जंग को रोकने के अंदर जो है कामयाबी मिली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को. और दूसरी बात ये, अभी मैं इंडिया वाली साइड पे आऊँगा, जाहिर बात है उनको तो आप मुझे अभी बताना है कि वहाँ पे क्या आग लगी हुई है, वहाँ पे क्या आग लगी हुई. इस सारे प्रोसेस मैं यहाँ पे भी सब खुश यार, हम लोग तो खुश हैं. हाँ, हम तो खुश हैं, शुक्र है भगवान का कि सीज़फायर हुई है. अभी आप नोट कर लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगा अपनी टीम को कि अगले व्लॉग में भाई किसी ने तो करानी थी ना कि पाकिस्तान का लफ्ज जो है वो गुड इनिशिएटिव टेकन बाय पाकिस्तान. वेबसाइट्स के ऊपर जो है इस वक्त लिया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान हैज मेड द ब्रेक थ्रू. तो वो तो है ही यार. आपको याद हो यहाँ पे, अब मैं जानबूझ के मैं आपको जरा पिन पॉइंट करवाना चाहूंगा कि आप जरा अंदाजा करें कि पिछले 2-3 हफ्ते में इन बेशर्मों बेगैरतों के जाके वीलॉग जरूर देखिएगा लौंडे लपाड़ों के, कि जिसमें वो पाकिस्तान को डाउन प्ले करते रहे, जिसमें वो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहे. वह पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान है कौन, पाकिस्तान के कौन पूछता है पाकिस्तान को. और इस सारी चीज के दौरान, इस सारी जंग के दौरान एक फातेह निकला है और वो है पाकिस्तान. I don't know, व्लॉग पे लोग इतना ईरान का भी नुकसान हुआ, ट्रस्ट क्यों करते हो आप. मीडिया पे देखिए तो आई थिंक इंडियन मीडिया पे ये बहुत टाइम से बात चल रही है. ईरान को आपको ये पाकिस्तानी इनिशिएटिव ले सकता खड़ा रहा. डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता था वो नहीं हो सका. वो रिजीम चेंज चाहता था, रिजीम चेंज नहीं हो सकी. वो ईरान पे कब्जा करना चाहता था, वो नहीं हो सका. वो आपने हुर्मुज़ को जो है वो आई थिंक पाकिस्तान ने एक और भी चीज कंप्लीट कर दिया है कि जो ट्रंप ने किया था इंडियन और इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच में. एक भी मिसाइल फायर नहीं हुई, एक भी गोली नहीं चली. वो इस सारे खित्ते के अंदर हिसाब पूरा हो गया. मुल्क जिसने एक्चुअली ये ब्रेक थ्रू करवाया, दैट इज पाकिस्तान. दैट इज पाकिस्तान, जिसको ये खुशखबरी जो है मिली है. ये पाकिस्तान के नसीब में जो है वो ये सारी चीज़ आई है.
और हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि इस एक महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने भी बहुत सफर किया बढ़ती हुई तेल की कीमतों की वजह से और महंगाई की वजह से। अब आई होप कि ये सारी चीजें जो है ये सब ठीक हो जाए, आगे चलें। ये 2 हफ्ते का टाइम पीरियड जो है वो इसी तरह ही पुरसुकून रहे, पुरअमन रहे। लेकिन इसके अंदर एक शरारती बच्चा मौजूद है। शरारती बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, बेशर्म बच्चा कहना चाहिए। कौन? इजराइल। वो है इजराइल। हाँ। यहाँ पे इस पूरे मुआहदे के अंदर, सारी चीज के अंदर अभी ये नहीं पता कि क्या इजराइल उसने क्या किया है या नहीं है। क्या वो भी इंसान का बच्चा बन के रहेगा? क्या वो भी अपनी बमबारी जो है ईरान के ऊपर बंद करेगा या नहीं करेगा? एज आई स्पीक राइट नाउ, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली ये ट्वीट किया है, फिलहाल किसी किस्म की कोई बमबारी जो है वो नहीं नहीं। हाँ। अब जाहिर बात है, मुझे नहीं पता, मैं अगले वीलॉग तक फिर अगले 8 या 9 घंटे के बाद मैं दोबारा जब वीलॉग करूंगा तो फिर आई विल बी एबल टू एक्चुअली शेयर द डिटेल्स। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी किस्म की कोई बमबारी नहीं हुई है। मंसूर अली खान जी की बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया एक एक चीज की कैसे कैसे किस किस टाइम पे जो ट्वीट हुए हैं। 12:15 बजे शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है और सुबह 3:15 या पता नहीं 3:20 के आसपास जो है वो ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि हाँ मतलब हम ये चीजें रोक सकते हैं। दोनों के ट्वीट को एक एक मतलब हिंदी में प्रॉपर उन्होंने चीजें हमें समझाई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छी वीडियो थी आज। हालांकि इन्होंने वीडियो में ये बात बोली है कि जो पड़ोसी मुल्क है उनको बहुत ज्यादा आग लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन मीडिया में भी ये बातें बहुत टाइम से चल रही थी कि मे बी पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर बन सकता है, पाकिस्तान इतना कैपेबल है, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। आई थिंक कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं जहां पर आई थिंक न्यूज नहीं दिखाई जाती, बाकी सब कुछ वहां दिखाया जाता है, वहां आपको आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। तो आई थिंक ये उन्हीं न्यूज चैनल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मंसूर अली खान जी का जो तरीका है ना बोलने का, वो वाकई में बहुत अच्छा है। जिस तरीके से वो पूरी टॉपिक को क्लियर करते हैं, पूरे फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, वो काफी इंप्रेसिव होती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये सारी न्यूज हमें सुनाई वो वाकई में तारीफ काबिल थी, क्योंकि हम भी चाहते थे कि ईरान की तरफ से जो ट्वीट आया वो हमने एक्चुअली में अभी तक नहीं देखा था। सो थैंक्स टू दिस वीडियो कि हमने वो सारा भी पढ़ा है ट्वीट की उन्होंने किस तरीके से इन सारी सीज फायर को डिक्लेयर किया है। लेट्स सी कि अब इजराइल का कदम क्या होने वाला है। जहां तक हमें लगता है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है, अगर यूएस ने सीज फायर किया है तो डेफिनेटली इजराइल की अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूएस के अगेंस्ट चला जाएगा। लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।